Hello dear student, in this video we will talk about the remaining part of summary of chapter 2, which is what happened the acid react with metal. When the acid react with metal, it produces corresponding salt and hydrogen gas. Suppose any acid, for example HCl, react with magnesium and it produces magnesium chloride plus evolution of hydrogen gas, and instead of this substance we take another material which is H2SO4. अगर हम HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और मैग्नीशियम की जगह जिंक ग्रेन्यूल ऐड करते हैं तो कौन सा सॉल्ट मिलेगा? सो सॉल्ट इज फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस evolve. So when the acid react with metal, it produces salt and hydrogen gas. And what will happen when the base react with metal? When the base react with metal, it produces corresponding salt and also hydrogen gas. For example, when the base sodium hydroxide NaOH react with zinc granule, it produces special salt Zn and Na2O minus plus hydrogen gas evolve. It is happen in the special case of this metal. ये एक स्पेशल केस होता है, सारे मेटल्स के साथ नहीं होता. और एक मेटल और है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस. अगर ये सोडियम के साथ या फिर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सपोज आपने जिंक के साथ रिएक्शन कराया तो आपको मिलेगा ZnAl2O minus and 3H2 gas evolve. And both cases in special case ये दो बेसिस के साथ ही होता है कि वो किसी मेटल के साथ कोई दो बेस हैं, वो कौन से बेस हैं? एक स्ट्रॉन्ग बेस जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट करता है और स्पेशल टाइप का सॉल्ट देता है जो कि सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम जिंकेट, और इसका नाम है सोडियम जिंकेट ZnNO2O माइनस, ये सोडियम जिंकेट नामक साल्ट. और यहां पे अगर जिंक जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम जिंकेट नामक साल्ट फॉर्म करता है और ये 3 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शंस है ये स्पेशल केस में होता है, सिर्फ दो बेसेस के साथ होता है. वो कौन से बेसेस हैं? एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा हमारा माइल्ड बेस है जो कि एंटी एसिड फॉर्मेशन में यूज होता है, वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. तो ये दो तरह के सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसके अलावा और कोई सॉल्ट नहीं बनाते हैं. वो कौन सा सॉल्ट है? सोडियम जिंकेट और दूसरा एल्यूमिनियम जिंकेट. तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है, और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो भी करस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है. बट ये जो दो केसेस बन रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, यही दो केसेस सिर्फ बेसिस के केस में होते हैं. बाकी किसी बेस के साथ सोडियम सॉल्ट इस तरह का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट नहीं बनता है. और बाकी अगर एसिड की बात करें तो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है.
नेक्स्ट है, अगर एसिड जो है अगर रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट या किसी मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होगा? लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट. व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, व्हेन द एसिड react with metal carbonate. Friends, you know that what acid react with metal carbonate, it gives salt plus carbon dioxide plus water. When the acid react with, दो केस होते हैं. पहला केस ये है कि अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा. अगर केस बदल दें हम, एसिड रिएक्ट करे अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड plus water. Let's understand with the help of example. तो एग्जाम्पल से स्टूडेंट पहले का एग्जाम्पल देखते हैं. अगर कोई एसिड आपने लिया, सपोज आपने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने रिएक्ट कराया सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3. You react with hydrochloric acid with sodium carbonate, it gives सॉल्ट देगा, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा. सॉल्ट कौन सा देगा भाई? NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. व्हाट हैपन व्हेन द एसिड, अगर यही एसिड सोडियम, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो यहां पे देखिए हमारा मेटल कार्बोनेट जो है ये है सोडियम एक मेटल है, कार्बोनेट ये कार्बोनेट है, तो भी ये तो हमारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट. HCl अगर किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल की जगह हम सोडियम ले लेते हैं, NaHCO3, मेटल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं Na2CO3. इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, कॉमनली कॉल्ड है वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा. तो ये देखिए ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट? NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर, H2O. तो सेम स्टूडेंट, अगर कोई एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो हमें सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा. अगर कोई मेटल, अगर हम केस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर वो मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है. अगर दूसरा केस बदलते हैं, अगर एसिड आर बेसिक सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब अगर बात करें आप दूसरा केस देखते हैं. दूसरा केस ये है कि अगर आपने एक सेटअप बनाया, सेटअप ऐसा है, कुछ इस तरह का सेटअप है. अगर उस तरह के सेटअप में आपने रबर बॉल लिया, इस तरह का रबर बॉल है. सो स्टूडेंट ये सेटअप है. इस सेटअप में अगर हम, ये सेटअप है पूरा, ये जो आयरन मेल्स है वो एक रबर कॉर्क में इंसिस्ट किया गया है. इस आयरन मेल से बैटरी अटैच है और इस आयरन मेल से स्विच है, बल्ब है. अगर हम इसमें, ये प्रैक्टिकल कई बार डिस्कस हुआ है, अगर हमने इसमें कि कोई एसिड डालते हैं, HCl डाल दिया या फिर एसिड की जगह आपने H2SO4 डाल दिया, HNO3 डाल दिया, तो उसमें से कोई भी एसिड अगर डालेंगे उसमें से H+ आयन रिलीज होगा. H+ आयन जब रिलीज होगा तो वो एक टर्मिनल से पूरा ये हमारा जो सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा. क्यों कंप्लीट होगा? अगर जब भी हम एक्वस फॉर्म में, हमारा एक्वस फॉर्म में जब भी HCl होता है या H2SO4
ये कैटायन पुल करेगा। अगर एक कैटायन रिलीज होता है या एक हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को पुल किया तो हमारा जो सर्किट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जो हमारा जल जाएगा। तो ये H+ आयन रिलीज होता है जब भी हम एक्वस फॉर्म में एसिड को लेते हैं। तो एसिड में H+ आयन रिलीज हुआ तब भी बल्ब चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम यहां पे एसिड की जगह अगर हम बेस इस्तेमाल करते हैं, कोई भी बेस हो, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया और वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अगर हम इसको एक्वस फॉर्म में इसको ऐड करें तो पूरा का पूरा ये इसलिए तो हमको क्या देगा, एसिड हम दिए थे, एसिड डिसॉल्व किए थे, एसिड डिसॉल्व किए थे तो हमको मिला था H+ आयन। अगर आपने एसिड की जगह बेस डिसॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, H- आयन। जब H- आयन मिलता है तो यहां से क्या हुआ, एनायन रिलीज हुआ। तो एनायन जब रिलीज होगा तो क्या 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 पुल करेगा, प्लस को पुल करेगा। तो कुछ भी पुल करेगा तो या तो आपका प्रोटॉन पुल करे या तो इलेक्ट्रॉन पुल करे। अगर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो वो कौन सा पुल करेगा, कैटायन रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। किसके केस में होगा, एसिड के केस में होगा। एसिड तो अपना H+ आयन रिलीज करेगा, बेस जो है OH- करेगा। तो कैटायन रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, एनायन रिलीज हुआ तो प्रोटॉन पुल करेगा। कुछ भी पुल करेगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कब कंप्लीट होगा, अगर हम इस सर्किट में पूरे कंटेनर में हम एसिड डालते हैं तो ये H+ आयन देगा। H+ आयन रिलीज हुआ, कैटायन रिलीज हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन को जैसे पुल किया, दोनों के बीच में जो आयरन नेल है वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। अगर बेस होगा तो बेस के केस में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा। अब हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हुआ तो पूरा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब रिलीज होकर क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन को पुल करेगा। इट्स पुल वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन एंड आफ्टर पुलिंग द वन प्रोटॉन द सर्किट गेट कंप्लीटेड एंड बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। तो स्टूडेंट दोनों के केस में अगर हम यहाँ पे इस सॉल्यूशन में हम या तो एसिडिक सॉल्यूशन ले या फिर बेसिक सॉल्यूशन ले, दोनों केस में बल्ब ग्लो करेगा। अगर यहीं पे आपको पूछा जाए कि ग्लूकोज का अगर सॉल्यूशन डालें तो अल्कोहल डाल दें तो ये सब कंप्लीट होगा, नहीं होगा। अल्कोहल में भी OH होता है, हाइड्रोजन होता है, बट वो अल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोक्साइड आयन होता है, वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज नहीं होता है। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में H+ आयन होता है बट वो रिलीज नहीं होता है एक्वस फॉर्म में। तो ना तो ग्लूकोज कंडक्ट करेगा, ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाल दीजिए इसमें, नहीं चलेगा बल्ब। अल्कोहल डाल दीजिए, नहीं चलेगा, बिकॉज दे डिड नॉट हैव H+ आयन एंड OH- आयंस। सो इन दिस वे वी कैन से दैट इफ वी dissolve the solution of acidic or basic, the bulb start glowing because the completing of the circuit of this setup. So our next point is the strength of an acid or alkali can be tested by using a scale called the pH scale. pH scale देखते हैं कैसे स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। So student, we have seen the strength of acid and strength of base and the reference of pH. हम एसिड का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ pH वैल्यू। तो pH वैल्यू पे स्ट्रेंथ आता है 0 to 40। 0 to 40 हमारा pH रेंज करता है। 0 से लेकर 6 तक एसिडिक होता है, 7 जो है होता है हमारा न्यूट्रल, 8 से लेकर 14 तक बेसिक होता है। अगर एसिड की बात करें तो अगर न्यूट्रल के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो एसिड इज द लेस देन 7। अगर स्ट्रेंथ करेंगे तो लेस देन 7। बेस की अगर बात करें तो इट इज द ग्रेटर देन 7। न्यूट्रल की बात करते हैं इट इज इक्वल टू 7। ये होता है इसका pH वैल्यू। इसके थ्रू हम लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि एसिड का होगा तो 7 होगा, लेस देन 7 होगा, बेस का होगा लेस ग्रेटर देन 7 होगा, न्यूट्रल होगा तो इक्वल टू 7 होगा। अगर हम कलर की बात करें
कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ आपको टेस्ट दे दिया गया, टेस्ट करने के लिए सोल्यूशन दो दिन तो दे दिया गया और आपको बोला गया कि टेस्ट करिए। आपके पास कुछ भी नहीं है टेस्ट करने के लिए, केवल यूनिवर्सल सोल्यूशन है। तो यूनिवर्सल सोल्यूशन में क्या होता है, आपको याद रखना चाहिए कि वो ये कि एसिड होगा तो वो अगर किसी भी एसिड में, दुनिया का कोई भी एसिड हो उसमें आप यूनिवर्सल सोल्यूशन डालेंगे तो पिंक कलर देगा, पिंकिश। आप कंफर्म कर सकते हैं कि गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। बेस, अगर कोई बेस है, उस बेसिक सोल्यूशन में आपने यूनिवर्सल सॉल्वेंट डाल दिया, सोल्यूशन डाल दिया, तो पूरा का पूरा नियर अबाउट ब्लैकिश हो जाएगा। वो जो सोल्यूशन हो जाएगा, वो सोल्यूशन होगा जिसमें हम यूनिवर्सल सोल्यूशन डालेंगे, ऐड करेंगे तो सोल्यूशन का पूरा पूरा कलर जो है चेंज हो जाएगा, नियर अबाउट ब्लैकिश और लाइट ग्रीन। देखिए न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल जो होता है नियर अबाउट येलो होता है। अब ये आपको बताना है कि कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ बढ़ता है और किस तरफ घटता है। तो हाइड्रोजन आयन देखिए स्टूडेंट दोनों में रिलीज होता है। अगर आप बात करें बेस की तो बेस में भी हाइड्रोजन आयन होता है, अगर आप बात करें एसिड की तो बेस एसिड में भी हाइड्रोजन आयन होता है। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम 7 टू राइट। और इस तरफ से देखेंगे तो लेफ्ट। So student, when we talk about the concentration of hydrogen ion, तो hydrogen ion जो है concentration get increased, but here is decreased. H ion concentration is decreased. और यहाँ की अगर बात करें तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और OH माइनस का यहां पे अगर बात करें तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो हमारे लिविंग बीइंग्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो किसमें वेरी करती है, इन द नैरो pH रेंज इन किसमें होती है, pH रेंज में कौन सी pH रेंज में होती है, 7.2 to 7.8 में वेरी करती है। जो लिविंग बीइंग्स, या तो वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, उनकी बॉडी का pH जो होता है वो 7.2 से 7.8 तक होता है। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर और दूसरा ये कि अगर हम एसिड और बेस, एसिड को मिक्स करें या बेस को मिक्स करें वाटर में तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आपस में अगर एसिड बेसिस को रिएक्ट करते हैं तो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बट ये न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगर कोई स्पेशल टाइप का सॉल्ट है तो एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की CuSO4 तो इसमें 5H2O 5 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। अगर बात करें कैल्शियम सल्फेट की यानी जिप्सम की तो इसमें जो है 2 मॉलिक्यूल होते हैं H2O के। अगर इसको हम डिहाइड्रेट कर दें या हीट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये जिप्सम है, और जिप्सम को हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, CaSO4 into half H2O। ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दूसरा क्या होता है, Na2SO4 into 10H2O। ये होता है हमारा वार्षिक सोडा। तो जितने भी यहाँ पे सॉल्ट आप देख रहे हैं सारे के सारे एग्जैक्ट नंबर और प्रॉपर नंबर, एक्यूरेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं। तो ये उनका होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और दूसरी ये लास्ट
think salt or have important uses in our daily life. Different salt different uses में आते हैं मैनकाइंड के. तो ये है समरी चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट. आई थिंक आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. तो क्लोर एल्कली एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्लोर एल्कली प्रोसेस का जो भी क्लोर एल्कली प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्लोर एल्कली से आप समझ सकते हैं. क्लोर मीन्स होता है क्लोरीन और दूसरा होता है एल्कली. सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जो पानी में घुल जाए, उसको बोलते हैं एल्कली. तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या क्या मिलता है? क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी मिलता है. तो ये है हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस का प्रोडक्ट. अब सोडियम क्लोराइड से रॉ मटेरियल से क्या क्या बना सकते हैं? इस चैप्टर में आपने सीखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और दूसरा बेकिंग सोडा बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तीसरा बेकिंग वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, Na2CO3 into 10H2O. और वाटर क्रिस्टलाइजेशन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम सल्फेट कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अगर बात करें POB की तो कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो ये स्टूडेंट कंप्लीट हो गया. फैमिली ऑफ सॉल्ट ये है कि अगर सेम टाइप का सॉल्ट है, चाहे वो क्लोराइड सॉल्ट की बात करें तो पूरा लास्ट में क्लोराइड होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड. ये सारे के सारे क्या हैं? क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट हैं. अगर जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे कौन से कार्बोनेट हैं? ये जो सॉल्ट है ये एक फैमिली के सॉल्ट है, इनके लास्ट में कार्बोनेट आ रहा है. तो एक कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कॉमन होते हैं, उनका जो लास्ट होता है, जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, या लास्ट एनाइन की बात करें, सपोज नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट. तो ये सारे के सारे जो नाइट्रेट है ये नाइट्रेट फैमिली से बिलोंग करेंगे. सो आई थिंक चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा.